प्यारे कृष्ण जी का एक बार जोरदार तालियों से इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं संजीव से मैंने कहा तो अगर वो माइक यहाँ पर हो पाए तो सर के लिए तो इसमें दागी और ये नहीं मैं खड़ा होकर बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इधर यहाँ पे लगा दे भाई। हाँ आप सर वहाँ लिखते हुए भी बात कर पाएंगे ना। मेरी आवाज इतनी बड़ी है वहाँ पहुँच जाएगी। प्रेम प्यारे के लिए जो शुरू में एक शेर सुनाया था विजय वाते जी का, मैं अक्सर उसको संचालन में सुनाता हूँ। मैं तब तक सुनाता हूँ उसके कुछ और शेर। ये दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, या कोई साथ अगर हो तो गजल होती है। और तेरा पैगाम अगर रोज कहाँ आता है, तेरे आने की खबर हो तो गजल होती है। और हिंदी उर्दू में कहो या किसी भी भाषा में बात का दिल पे असर हो तो गजल होती है। विजय वाते जी की शेर है। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आदरणीय माजी सर को आमंत्रित करता हूँ गजल के विषय में जानकारी देने के लिए। हमारा जो गजल में गुरु शिष्य परंपरा और गजल लेखन के विषय में जानकारी देंगे सर। सभी को नमस्कार। मिश्रा जी अपने भाषण में आलिया में बहुत कुछ जानकारी गजल के बारे में दी थी और गजल का मूल मंत्र भी बता दिया कि बात वो कहें जिस बात के 100 पहलू हों। बात वो कहें जिस बात के 100 पहलू हों, कोई पहलू न रहे बात बदलने के लिए। सब गजल का शेर होता है। मित्रों, मुझे आज का विषय दिया गया था गजल लेखन में गुरु परंपरा। मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। मित्रों, आज इंटरनेट का दौर है। हर आदमी अपनी जरूरत के सामग्री नेट अथवा एआई के माध्यम से जुटा लेता है। गजल के विद्यार्थी भी गजल का ज्ञान हासिल करने के लिए गूगल बाबा की कदमबुशी करते हुए देखे गए। वहां से ज्ञान मिल जाता है मगर आसान सिर्फ ऊपरी सतह का ज्ञान मिलता है। पूर्ण ज्ञान या आंतरिक ज्ञान उन्हें गूगल बाबा से नहीं मिल पाता। इसके अभाव में गजल की शायर में भटकाव बना ही रहता है। उसमें अधकचरापन या अधूरापन स्पष्ट दिखाई देता रहता है। मित्रों, अगर इंटरनेट से यानी गूगल बाबा और एआई से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाता तो लोग महंगी महंगी फीस भरकर अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए शिक्षकों यानी गुरुओं के पास नहीं भेजते। जिस प्रकार स्कूली छात्र को सही मार्गदर्शन के लिए एक योग्य शिक्षक की जरूरत होती है, उसी प्रकार गजल के विद्यार्थी को गजल के मर्म को समझने और गजलियत पैदा करने की कला को सीखने के लिए एक योग्य उस्ताद यानी गुरु की आवश्यकता होती है। उसके अर्थात गुरु के अभाव में गजलियत की मर्म को समझना सहज और संभव नहीं है। गुरु से इस्लाह लेने का रिवाज उर्दू शायरी में तो उसके जन्म काल से ही चला रहा है। हिंदी गजल के क्षेत्र में भी यह परंपरा अनेक जगह देखने को मिल रही है। हिंदी गजल में कुछ अति विद्वान छात्र ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं, हमने तो सब कुछ इंटरनेट यानी गूगल बाबा एआई से सीख लिया है। ऐसे लोगों की शायरी किस मुकाम पर है इसे वे स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खैर, जैसा मैंने पहले कहा, उर्दू शायरी में गुरु शिष्य परंपरा शुरू से चली आ रही है। अक्सर देखा जाता है कि शागिर्द यानी शिष्य ने क्या कहा और गुरु यानी उस्ताद ने तनिक इस्लाह यानी संशोधन से उसे क्या से क्या बना दिया।
हाँ, यह बात भी ध्यान रखें कि अधकचरे गुरु यानी उस्ताद से इस्लाह लेना या संशोधन कराना किसी नीम हकीम को नाड़ी दिखाने के समान है। कभी भी अधकचरे उस्ताद को, अधकचरे शायर को उस्ताद नहीं बनाए। इस्लाह देना अथवा संशोधन कराना बहुत बड़ा कौशल है। अतः सदैव प्रमाणिक और सिद्धहस्त उस्ताद से ही मशवरे सुखल लेना चाहिए। शायरी पर इस्लाह या सलाह लेनी चाहिए ताकि शायरी का वास्तविक मर्म समझ में आ सके और इस कला की निपुणता हासिल की जा सके। मित्रों, योग्य गुरु यानी उस्ताद की इस्लाह देने में विचार प्रस्तुत होते हैं। शायरी के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है और अनेक गोपनीय नुक्तों का पता चलता है। शेर कहना उतना मुश्किल नहीं है जितना शेर को समझना। लगन और परिश्रम के बलबूते शेर कहने का अभ्यास तो हो सकता है, किंतु शेर को समझना, परखना, उसकी अच्छाई बुराई, खूबी और ऐब पर आलोचनात्मक दृष्टि पड़ना बहुत मुश्किल है। यदि नीरछीर विवेक दृष्टि सौभाग्य से प्राप्त हो भी जाए तो शेर के ऐबों को निकालकर उसे चमका देना हर गुरु यानी उस्ताद से संभव नहीं। सोने के खरे खोटे की परख सर्राफ कर तो सकता है, किंतु खोट निकालकर उसे शुद्ध बनाना उसके बस का नहीं है। यह काम केवल सुनार ही कर सकता है। मित्रों, यहाँ यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि इस्लाह कहने की क्षमता केवल छंद शास्त्र, अलंकार, साहित्य आदि में पारंगत होने से ही नहीं आती, अपितु इसके लिए शायराना सूझबूझ, स्वानुभव और विवेक बुद्धि भी बहुत आवश्यक है। इस्लाह से न केवल शागिर्द की को ही लाभ मिलता है, अपितु उस्ताद का भी अभ्यास बढ़ता जाता है और उत्तरोत्तर उसके कार्य कौशल में निखार आता जाता है तथा नई नई बातों की जानकारी के लिए अध्ययन की भी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, ताकि वह अपने शिष्यों को इस कला से पारंगत कर सकें। संयोग से या दुर्योग से अब एक ऐसी जमात भी पैदा हो चली है जो गुरु द्वारा दी गई इस्लाह या कराए गए संशोधन को शिष्य के लिए अहितकर मानती है। इस जमात का कहना अथवा मानना है कि इस्लाह के बंधन से शिष्य अपने स्वयं के विचार व्यक्त नहीं कर पाता तथा वह गुरु का अंग अनुकरण करने लगता है। अस्वस्थता के कारण भी रुकना पड़ता है, अंग अनुकरण करने लगता है। वह अपनी कल्पनाओं उपमाओं को व्यक्त करने की क्षमता खोकर उस्ताद पर आश्रित हो जाता है, किंतु यह उनकी भ्रामक धारणा है। पशु पक्षी मानव सभी प्रारंभिक अवस्था में अपने से समर्थ और अनुभवियों से शिक्षित दीक्षित होने के लिए बाध्य हैं। पक्षी अपने माँ बाप से खाना पीना और उड़ना सीखते हैं, तभी वे स्वतंत्र विहारी बनते हैं। पशु भी अपने शिशुओं को चून चाट कर दूध पिलाकर अपने पांवों पर खड़ा होना सिखाते हैं और मानव तो जन्म से मृत्यु तक अपने परायों से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। मीर गालिब, जौक, मुसफ़ी आदि ने भी अपने अपने उस्तादों से इस्लाहें ली, किंतु कौन कह सकता है कि वे अपना स्वानुभव व्यक्त न करके उस्ताद का अनुसरण ही करते रहे और स्वावलंबी न होकर परामुखापेक्षी रहे। मिर्जा दाद जैसे रंगीन और शोक मिजाज उस्ताद के 2000 से अधिक शिष्य थे। जिन शिष्यों का उनके रंग से रुझान था वे ही उनके रंग में कहते रहे, किंतु अल्लामा इकबाल, सीमा बकबरावादी,
जिगर मुरादाबादी, जोश मलसियानी, ये भी तो उन्हीं के शिष्य थे। ये क्यों और कैसे अपनी नवीन डगर बना सके? हमारे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि उस्ताद तो ऐसी रोशनी है जिसका प्रकाश शिष्यों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। अब कोई ना समझ इस रोशनी से उजागर होने वाली झाड़ झंकार में स्वयं को फंसा ले, कुएं में कूद पड़े या पर्वत से लुढ़क पड़े तो उस प्रकाश का क्या दोष? जो प्रकाश आंखों की रोशनी के लिए न्याय जरूरी है, कोई उसमें हत्या मारकाट जैसी हरकतें करने लगे तो इसमें प्रकाश का क्या दोष? मित्रों, उर्दू शायरी में राज सनी स्वयं उस्ताद का मर्तबा रखते थे। अब देखें, रखिए साइड से। दादा दादा वो इधर आ जाए और बच सर आप इधर आ जाइए। यानी हमारे आशियां से आसमां तक रोक ही क्या थी? बलाए बर्क बिजली की आफत से सुरक्षित हम अपने आशा को कैसे करते? बलाए बर्क से महफूज। ये एक ऐसे उस्ताद शायर का शेर है जो अपने दौर में उस्ताद शायर कहलाते थे, लेकिन इनका नाम है साहब राज एहसनी। इसमें हम जो है उस्ताद का मर्तबा रखते थे, लेकिन जब ये शेर उनके गुरु के पास गया तो उनका माथा ठनका। उन्होंने कहा शेर तो ठीक नहीं है, क्या कमी हो सकती है इसमें? सोचें आप सब। दरअसल बिजली जो है आसमां से जमीन की तरफ आती है, तो पहले जिक्र जहां से चला जाता है वहां का किया जाना चाहिए। जहां पहुंचना है वहां का जिक्र बाद में होगा। इस जो है बारीकी को नजर में रखना है। उस्ताद ये चीजें बताते हैं सिर्फ, तो बहुत अच्छे। हाँ, तो उन्होंने तो कह दिया कि हमारे घोंसले से आसमां तक रोक ही क्या थी, ऐसे में हम बिजली जैसी आफत से अपना घर कैसे बचाते हैं। लेकिन जब जोश मलसियानी के पास ये शेर गया, उन्होंने इसको बदलवा दिया और बदलवा करके इस शेर को यूं करवाया, रुकावट कौन सी थी जब से
चाहते नशे मन तक। अब समझ गए ना, पहले आ गया चर्ख से, आसमान से, शाखे नशेमन, जिस शाख पर घोंसला बना हुआ है, बलाए बर्क से महफूज क्यों कर आशियां करते हैं। तो ये छोटा सा फर्क, छोटा सा बदलाव इस शेर को सही करा देता है, वरना आम आदमी तो इस शेर को भी वाह कर जाता है। तो सब शेर तो हुआ नहीं। इसमें क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने तो उनका पूरा एक मिसरा ही बदल दिया। हाँ, आसमान को उधर करके बहर में गड़बड़ हो गई थी, बैर गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए भी सब बदलना पड़ा। वो भी दिखाऊंगा आपको, जहाँ वो नहीं बदलना पड़ता। अब एक शेर देखें, टेक्निकली गलत हो रहा था बेसिकली, उल्टा। हाँ, उल्टा हो रहा। मैं एक शेर और लिखता हूँ, वो भी उस्ताद शायर का शेर है। किसी दिन बेखुदी में, बेखुदी में मतलब वैसे ही अनजाने में, वो बेख्याली में, किसी दिन बेखुदी में जा पड़े थे उनके सीने पर। बस इतनी सी खता पर हाथ कुचले उसने पत्थर से। सब लोग ध्यान से पढ़ें इस शेर को। एहसन मारवी अपने वक्त के उस्ताद शायर थे। हाँ, दाग साहब के योग्य शिष्य थे। उन्होंने ये शेर लिखा, किसी दिन बेखुदी में जा पड़े थे उनके सीने पर, बस इतनी सी खता पर हाथ कुचले उसने पत्थर से। देखने में अच्छा लगता शेर, सब वाह कर बैठेंगे, लेकिन दाग जैसे उस्ताद शायर एकदम चौंके इसको देखकर और बोले शेर गलत है, शेर नहीं है। जा लगे थे ऐसे पड़े की जगह लगे थे, जा वो लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा। सर बाहर 1 2 2 2 शायद है दूसरी पंक्ति। बैर पे आप बात मत कीजिए, उस्ताद शायरों के शेर हैं ये। उसने बैर तो लगे थे उनके उसके की जगह उनके उसने की जगह उसकी, उसके सीने पे पड़े, मतलब प्रेमिका के सीने पे पड़ गया गिर गए। और उसने मेरे हाथ में पत्थर से पिटवाया। कुछ ले उसने पत्थर से। उसने की जगह उसकी। दरअसल क्या हुआ, उस्ताद ने कहा भाई बेखुदी में एक हाथ पड़ सकता किसी के सीने, आम जानना लग रहा, दोनों हाथ नहीं पड़ सकते। अगर दोनों हाथ पड़े हैं तो जानबूझकर शरारत हुई है, फिर तो हाथ को चलने चाहिए। तब उन्होंने कहा किसी दिन
बेखुदी में जा पड़ा था पड़ गया था। किसी दिन बेखुदी में हो गया था। उसके सीने पर बस इतनी सी खता पर हाथ कुचला हो जाएगा हाँ कुचला हो कुचला। जाएगा। इसको कुचला कर दीजिए। आप समझे ना? तो उस्तादों का ये काम होता है देखना। शायर तो क्या है क्या शेर अपनी मस्ती में अपनी लय में। अब हम और शेर की बात करते हैं। तो कल बहर के बारे में भी थोड़ा बताइए। बहर के बाद ऐसा बहर बहुत बड़ा विषय है। अगली मीटिंग में कभी काफी रखेंगे। वो किताब बहर- मैं सबको आज एक अपनी किताब दूंगा, बहुत है ना वो। उसमें बहर का जिक्र है, उसको पढ़ लें, फिर जो सवाल होंगे बहुत। अगली मीटिंग में कर लेंगे। बहर जानना क्या चाहते हैं? मैं लिस्ट लाया हूँ 32 बहर जो प्रचलन में, उनकी फोटो ले लेना अगर बहर हाँ, चाहिए तो। 25 कहाँ तक बताएंगे? सारी बहरों में पागल हो जाओगे। हाँ, वो तो बहुत बड़ा इतने है। इतने हैं वो। बहर ये 2-4 दिन बोर हो जाओगे। चालू बहर ना उन्हीं को 5-7 पेज लिख लो, यही बहुत है। लेके भी आए ना पुस्तक। उनकी तो अपनी पुस्तक बनी है। राम सीता से बना रखी है। हरे राम। हाँ, हरे राम कृष्ण। दम मेरा निकला। इस शेर को पढ़ें ध्यान से। दम और हाँ दोनों साथ साथ एक से मिर्जा सुलेमान साहब हम्म, उस्ताद हैदर अली तबाताई के शागिर्द थे। वहां से वो इस्लाह लेकर इस शेर को ठीक करके चल दिए। रास्ते में वो बेगम अख्तर महल के यहाँ सलाम करने पहुंच गए। जब उनके दौलत खाने पर पहुंचे तो बेगम साहिबा शायरा तो नहीं थी, मगर सुखन फहम जरूर थी। वो समझती थी शेर को। उन्होंने काव्य बर्मज्ञ थी, उन्होंने नए कलाम सुनाने की गुजारिश की तो ये शेर पढ़ा गया। इस पर वो हंस दी। अब देखिए इसमें क्या कमी हो सकती है। दम मेरा निकला तेरे वादे के साथ, दम मेरा निकला तेरे वादे के साथ, तेरी घबराई हुई हाँ की तरह। हाँ, और घबराई मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिली? घबरा के हाँ कौन करता है? खुशी में हाँ करते। नहीं, घबरा के भी हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। अपनी जवानी याद करो, उसमें करी होगी किसी ना किसी ने। नहीं अच्छा सवाल है। घबरा खुशी में हाँ करता है आदमी। अच्छा सवाल है। आप पहुंचे लेकिन बहुत दूर रहे हैं। जी। सर हाँ तो उसने पहले किया होगा और मतलब वादा जब नहीं निभाया होगा तब। नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो एक उपमा दे रहा है कि इस तरह से हुआ तेरी हाँ की तरह, जो तेने घबरा कर हाँ। तब बेगम ने कहा जी। क्या उसने घबरा के हाँ की? घबरा के कब से हाँ करे? और कभी घबरा के हाँ नहीं कहती, जी। शर्मा के हाँ कहती। हाँ, ये बात है। खुशी की नारी सुलभ, शर्मा- हमें उसको समझना होगा। जी। तब उन्होंने शेर किया तेरी। मैं खुशी कह रहा था, शर्माना। बस।
शर्माई हुई। बिल्कुल सही बना आप जाके। वाह वाह वाह, बहुत तो प्यारा। हमें शेर कहते वक्त समझ में आया कि हमने कर्ता किसको रखा है, उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, तब जाके शेर पूरा उतरता। फूल के फूल अगर आप लिख रहे हैं तो आप देखें कि कब वो कली बना, कैसे वो फिर उसपे वो कली खिल रही है, फूट रही है और फूल बन रहा है, तब आप फूल पर सही लिख सकते हैं। तो जिसने करेक्शन किया वो लेडी थी। हाँ, हाँ, वो तो उसका भाव एकदम आया ना, फिर पकड़ा शर्माई। अब इसी के साथ क्या है? चलो बस यही कि इसको रोकते हैं। अब काफी कुछ बहुत अच्छी टाइम हो गया है ना। हाँ, फिर अगली नहीं बात कुछ कर और बताना हो तो बता दीजिए। नहीं, फिर वो लंबा हो जाएगा। चलिए जैसे चलो मैं बता देता हूँ। मेहर तो बहुत टाइम लगा। गजल के विद्यार्थियों को ध्यान देने की कुछ बातें होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है बाकी। गजल के विद्यार्थियों को ध्यान देने की कुछ बातें होती हैं। गजल की बहरों को सीख कर मेहनत मशक्कत करके शेर तो कहे जा सकते हैं, मगर कुछ आवश्यक बातों की जानकारी के अभाव में हम अपने शेर को निम्न श्रेणी का बना डालते हैं। इधर माइक से बोलेंगे, हाँ, इधर से बोल सकते हैं। अभी अभी लिखने का नंबर आएगा तो आ जाएगा। गजल की बहरों को सीख कर मेहनत मशक्कत करके शेर तो कहे जा सकते हैं, मगर कुछ आवश्यक बातों की जानकारी के अभाव में हम अपने शेर को निम्न श्रेणी का बना डालते हैं। अपने अशार को उच्चता प्रदान करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्लिष्ट शब्दों एवं व्यर्थ की फारसियत से परहेज करना चाहिए। लोग जबरदस्ती उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों को लाएंगे, गजल में ठोकेंगे कि हम विद्वान हुए, इनसे बचना चाहिए। जैसे एक शेर कहा था किसी ने, उसका मिसरा है, एक मुनज्जिम ने कहा कि ये साल अच्छा है, इसको फिर ठीक कराया गया। एक नजूमी ने कहा कि ये साल अच्छा है। अब नजूमी से हाँ ये बात आम आदमी के पल्ले पड़ गई। जब तक आम आदमी तक आपका शेर नहीं जाएगा उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बेकार की बात है। कुछ उदाहरण देता हूं अच्छे शेरों के। मीर तकी का शेर देखिए। एक निगाह करके उसने मोल लिया, एक निगाह करके उसने मोल लिया, बिक गए हाय, बिक गए आह, हम भी क्या सस्ते। नासिक का देखिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक मीर दर्द को देखें। जब मैं आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। मोमिन को देखिए। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं था। ज़ौक़ को देखिए। उसने जब माल बहुत रद्दो बदल में मारा, बंटवारा होता था इसका। उसने जब माल बहुत रद्दो बदल में मारा, हमने दिल अपना उठा अपनी बगल में मारा। अमीर में आए देखिए। एक किनारे पड़ा हुआ है अमीर, कुछ तुम्हारा गरीब लेता है। हमें दोस्तों कुछ शब्दों से बचना चाहिए। इन्हें उर्दू में मतरूक शब्द कहा गया है। मतरूक का मतलब वर्जित शब्द, जिन पर वर्जन लगा दिया गया है। जैसे पर शब्द को हमें शायरी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसकी जगह मगर लाना चाहिए। मगर पर का मतलब पंख भी होता है। पर शब्द एकदम मतरूक है। यहाँ वहां नहीं आना चाहिए, यहाँ वहां आना चाहिए। लोग शॉर्टकट कर जाते हैं उसका, यहाँ वहां कर जाते हैं। गर नहीं आना चाहिए, अगर आना चाहिए। हाँ, ये वर्जित है। घर नहीं आना नहीं, गर नहीं आना चाहिए। बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आदरणीय है,
ईमानदारी की बात कहूँ, अच्छी बात आज फेसबुक, अच्छी बात ये है फेसबुक पे जितनी शायरी हो रही है जी 99% कंडा में रद्दी की टोकरी भी कहती है, इस वाला को मेरे पास जगह नहीं है। सर ये विद्वान लोग आप कैसे बता सकते हैं, वरना चला ही गए अपनी दुकान, चल रहा है दुकान चला गए। घर तो बहुत इस्तेमाल कर, हाँ, घर नहीं आना चाहिए। बहुत इस्तेमाल कर। मैंने भी बहुत किया नहीं आना। उर्दू शायरी में जो मतलूब है वो शब्द आपको दिख रहा, तय शब्द नहीं आना चाहिए, तूने आना चाहिए। नित शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। टुक न इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जरा होना चाहिए। हालांकि टुक शब्द मीर तकी मीर ने बहुत बढ़िया शब्दों में इस्तेमाल किया है। सिराने मीर की आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। लेकिन उर्दू शायरी ने मीर का भी लिहाज नहीं किया, उन्होंने इसको बैन कर दिया कि टुक शब्द नहीं होगा। तिधर शब्द नहीं होना चाहिए, इसकी जगह उधर शब्द होना चाहिए। मत शब्द का इस्तेमाल न कीजिए, पर इधर उधर कर सकते हैं। हाँ इधर हो सकता है। मत का इस्तेमाल ना करें, ने या नहीं का इस्तेमाल करें। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। ना का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना 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 क्या है, ना का अर्थ हम समझे नहीं। नाक में एक अनुरोधात्मक स्वर है, आओ ना, खाओ ना, बैठो ना, ना ये है शब्द। ना का मतलब नहीं, कदापि नहीं है, छोटा ही है वो तो ना जी। सही। और का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तरफ का इस्तेमाल करेंगे। लहू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लघु या खून का करेंगे। सेती का इस्तेमाल नहीं कर सकते, से का इस्तेमाल करेंगे। तनिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जरा का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है, आप चाहें तो उर्दू अकेडमी में उसकी लिस्ट मिल जाएगी और ले लीजिएगा। नंबर तीसरी बात यह है कि सरल और लालित्यपूर्ण भाषा के साथ शेर का गठन सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। भाव और शब्द कितने भी सुंदर हो, शेर की बंदिश चुस्त नहीं तो शेर अलौना यानी बेनमक है। शेर कहने का कमाल तो यह होना चाहिए कि उसे गद्य रूप में परिणित किया जाए तो भी एक भी शब्द इधर से उधर ना किया जा सके। मिर्जा जाब का यह शेर देखें, इसका टुट्टी पर कितना खरा उतरता है। रुखे रोशन के आगे शम रखकर वो यूं कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शम रखकर वो यूं कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। अब इसको आप क्रोध में लिख के देख लीजिए, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होगा। रुखे रोशन के आगे शम रखकर वो यूं कहते हैं, उधर जाता है देखे या इधर आता है परवाना। तो इस तरह से मेरा ही एक शेर है, पिछले दिन हम काफी चर्चित रहा था। जिंदगी हमने याद जी ऐसी, जिंदगी हमने याद जी ऐसी, मुंह बनाकर शराब पी जैसी। तो इसमें कोई शब्द इधर से उधर नहीं होता। इसके अतिरिक्त कर्ता कर्म क्रिया को यथास्थान न रखकर इधर उधर कर देना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए एक शेर देखें, देखिए ये लिख के हाँ यहाँ
पढ़े इसको आप। जिबा वो करता है पर चाहिए है मुर्गे दिल। मुर्गे दिल पक्षी के दिल, मुर्गा मतलब पक्षी होता है। जिबा वो करता है पर चाहिए है मुर्गे दिल, दम फड़क जाए तरफ देख कर सैयाद। शायर का आशय तो यह है कि सैयाद यानी शिकारी पक्षी के दिल को चीर रहा है, अतः पक्षी को इस तरह तड़पना चाहिए जिसे देखकर शिकारी का दिल भी फड़क उठे, मगर उसका भी ललच जाए, दहल जाए। किंतु शेर को पढ़ने से एहसास ये होता है कि सैयाद यानी शिकारी का तड़पना देखकर मुर्गे दिल यानी पक्षी के दिल का दम फड़क रहा है। देखो ना पढ़कर। हाँ, इस भ्रम का कारण यह है कि दम और सैयाद के मध्य में शायर ने 4 शब्दों की दीवार खड़ी कर दी। दम सैयाद का या सैयाद का दम कहा जाता और मुर्गे दिल को अपना देखकर कहा जाता तो भ्रम दूर ना होता, तो ये भ्रम ना होता। इसी ढंग का एक शेर और देखिए। डाली गई जो फसलें खिजा में सजर से टूट, फसलें खिजा पतझड़ ऋतु, पतझड़ ऋतु में जो फसलें सजर पेड़ से डाली टूट गई। डाली गई फसलें खिजा में। अब देखिए इसमें क्या करूंगा। डाली गई जो फसलें खिजा में सजर से टूट, इस मिसरे में डाली भूतकालीन क्रिया का अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, अपितु डाली का अर्थ यहाँ पेड़ की शाखा यानी डाली यानी टहनी से है, किंतु भ्रम नींव डाली या किसी वस्तु को डालने से होता है। उक्त मिसरे में टूट गई को गई टूट बांधा है और डाली टूट गई को 2 भागों में विभक्त करके डाली गई और टूट के मध्य यह शब्द रख दिया गया है। इस प्रकार शब्दों के उलटफेर से गजल के शायर को बचना चाहिए। डाली पर अच्छा शेर याद आया, मुझे खटका हुआ था जब बिनाए काबा डाली थी। बिनाए काबा, काबा जो जगह है इस्लाम मक्का मदीना का, तो उसकी जब नींव डाली गई थी। मुझे खटका हुआ था जब बिनाए काबा डाली थी कि यह धोखे में डालेगी बहुत गगरों मुसलमान को। काबा, बिनाए काबा काबे की नींव, गगरों मुसलमान अग्नि पूजकों और मुसलमानों। शत्रुगुरबा से हमें बचना चाहिए। शत्रुगुरबा आज आपको उर्दू के एक बड़े शायर को मैं चैलेंज करके और उसका शेर दे रहा हूं, जिसके नाम के बिना उर्दू शायरी नहीं होती। किनका नाम लिया, किसका शेर है? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। अच्छा। बहुत बड़ा शायर। गालिब से बड़ा तो कोई शायर नहीं है। बहुत है ये अभी एक से मोमीन मीर अभी जॉब एक से
अभी कुछ दिन पहले मैं शेर को पढ़ रहा था, तभी कभी मुझे मिली। निकम्मा और हमका पर अली इश्क ने राय में कमाल कर दिया। ये तो आजकल तो नाम के नाम से ही लग रहे हैं। ये तो उनका ही है। वरना हम भी आदमी के काम के। सभी को पता है, ये बात है। अब सवाल ये पैदा होता है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, गालिब ही है। वरना हम भी आदमी थे काम के, भाई निकम्मा तो वो किया, हम अपनी बात क्यों कर रहे हैं? उस आदमी की बात करो जिसने इश्क निकम्मा किया है। पहली बात। गालिब ने निकम्मा किया है इसे। इश्क ने किया है। इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया। गालिब अपना अपने अकेले की बात कर रहा है, वो सबकी ठीक है। और किसी को किया तो वरना हम भी आदमी थे, हम सब कहाँ से आ गए? काम कहाँ जाएगा? हम आगे नहीं। वो तो मैं पहले ही बोला था। अरे भाई सर मेरा पत्थर तेरा है, मारते हो तुम, खाता हूं मैं, ये बताओ ये कौन है? हम क्यों जोड़ दिए? हैं? इसमें मैं भी आदमी था काम का। हम, वरना मैं भी आदमी था काम का। वरना वो भी आदमी था काम का। वो भी जुबान जो आप देखें सुनते हैं अच्छा, वो भी, वरना वो भी आदमी। या उसका जो जुबान बोलते हैं मैं तो हम वो एक वचन मैं के लिए हमें बोलते वचन का फर्क है। एक वचन पूर्वांचल हैं लेकिन गलत। सतरगुरबा है, सतरगुरबा वो होता है एक वचन के साथ बहुवचन बांध गया। सतरगुरबा का जो शाब्दिक अर्थ है, सुतर मतलब ऊंट, गुरबा मतलब बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, तो ये ऊंट के गले में बिल्ली बांधी गई। और इसी शेर का सबसे ज्यादा जिक्र होता है गालिब। एक और आखिरी में बात कहता हूँ, गजल का शेर कहते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि उस सिस्टम का पहलुजम मतलब अश्लीलता, फुहड़ता, अश्लीलता या फुहड़ता का फुट पैदा ना हो जाए। ऐसा कुछ शब्दों को एक साथ मिला देने से भी हो जाता है जो हम बेख्याली में मिला देते हैं। जैसे आपने ये काम किया, इस हाल में तो ये होगा ही होगा। अब इस हाल, इस जमा हाल, ये उर्दू का एक शब्द है जिसका मतलब है दस्त लगना, अतिसार। तो अर्थ बदल गया। इसलिए इन चीजों पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं एक बार वृंदावन गया, वहाँ रहने वाले मेरे साधु साहब शाम को मुझे मंदिरों को दर्शन कराते हुए एक आश्रम में ले गए। आश्रम में भक्तों द्वारा संकीर्तन किया जा रहा था। साज की धुन पर जो गाना गाया जा रहा था उसके बोल थे, देखिए।
पढ़े इसको सब। योगी और निवास करो कृष्ण के नाम में। कितना बढ़िया गीत पावन। मैंने भी सुना इसको, लेकिन मेरी माली तो बल पड़ गए। मैंने उसके आश्रम के पुजारी जी से कहा, पुजारी जी मैंने कहा तो अश्लील है। क्या लगा अश्लील कैसे हो सकता है? मैंने कहा अश्लील, ये भक्तगण नहीं जानते इस बात को, अलग बात है, लेकिन ये पंक्ति तो अश्लील है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा ऐसे। अब पढ़ो ये शब्द क्या बना है? बहुत ही अश्लील हो। जब आप गुनगुनाइए, गुनगुना के देखिए तो यही शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। और ये शब्द, ऐसे शब्दों को हमें बहुत सावधानी से इस्तेमाल, जो साथ में कोई शब्द रख रहे हैं बहुत सावधानी से रखें, ताकि कोई अश्लीलता पैदा ना हो जाए, कोई पूर्णता पैदा ना हो जाए। सर इसमें एक प्रश्न है मेरा। हाँ। कि सर हिंदी साहित्य में जो है सिरोरेखा का भी अपना महत्व है। हैं? सिरोरेखा का भी अपना महत्व है हिंदी साहित्य में। हाँ। और अगर सिरोरेखा लगी हुई है और उसमें उस पद का शाब्दिक अर्थ वही निकल रहा है, तो फिर इसके शब्द को परिवर्तित करके इस प्रकार से उसका अर्थांतर करना ये कहाँ तक उचित होगा? बिल्कुल ठीक बात। ऐसा है, हिंदी साहित्य में और गजल में फर्क क्या है? हिंदी साहित्य का सृजन किया जाता है, लिखा जाता है, गजल कहा जाता है, बोला जाता है। समझ रहे हैं? जो उच्चारण में आ रहा है हमारे, जब हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके मीनिंग मिलेंगे। समझ रहे हैं? उसके मीनिंग जो मैंने आपको कट करके बताया, गोपी और निवास करो कृष्ण के स्थान में, लगातार बोलने में हाँ, अगर हम वो काट गलत के हो बोले, जाएगा। अगर हम ऐसे ही बोले कि गोपियों हाँ, निवास करो, तब तो लगातार तब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन सर। आप गाइए ना, जब कीर्तन कर रहे हैं तो जैसे आप- राम तो का देखिए मरा हो धुन पे जाएगा। डिपेंड करेगा कि इसकी क्या धुन बनाई गई है। उन्होंने जो धुन बनाई हुई, हाँ, वो गलत हो राधे सकती राधे। है, गलत बना। वो गलत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ये तो धुन पे डिपेंड करेगा ना कि किसी चीज को आप कैसे गा रहे मैंने हैं। क्या कहा कि आप कैसे बोल रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। वो सुनने में गलत रहे हो। हाँ। गलत हो जाता है। निवास करो, हाँ, अगर अलग ऐसा बोलोगे। ठीक है वो, हाँ। अब तो इस समय तो आप सब अलर्ट है ना, हाँ, बोल रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से वो इस शब्द को पढ़ रहे हैं। और जब एकदम अचानक आएगा तो आप, मैंने इसलिए पहले लिखा था कि पढ़ो पहले एक बार। अश्लील ना भी हो, वो दोनों शब्द अगर मिलकर कुछ अच्छा अर्थ भी निकलता है तो भी गलत है। दूसरी कहना अर्थ कुछ जो चाह रहे हैं, बनाया है अर्थ वही में निकलना चाहिए। वही निकलना चाहिए जो आशय है हमारा। हाँ, आज इसके अतिरिक्त हमें उपमाओं अलंकारों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपमाओं आदि के प्रयोग से, इसका बज रहा है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपमाओं आदि के प्रयोग से शेर का स्वाभाविक रूप विकृत ना हो जाए। जैसे कोई चितेरा अपना हस्त कौशल दिखाने के लिए गुलाब की पत्तियों पर बेल बूटे बनाए तो फूल का प्राकृतिक रूप नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार उपमाओं अलंकारों की व्यर्थ की भरमार से शेर का सौंदर्य विकृत हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो ये नियम जितने हमने बताए हैं, इस पर अगर शायद थोड़ा सा ध्यान रख लें तो उसकी शायरी में थोड़ा इजाफा हो सकता है। धन्यवाद और